स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री हम सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले आप एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करें, मेरे वीडियो ट्रिग्नोमेट्री टेबल उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एक इजी वे है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इजीली याद कर सकें और हमेशा आपको वो याद रहेगी। ओके, इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ वैल्यू पता होगी तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट है साइन 60 डिग्री cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। हमें इसको इवेल्युएट करना है। मुझे इसकी वैल्यूज़ याद हैं। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ओके, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री होगा आपका 1/2 एंड cos 60 डिग्री होगा 1/2। ओके, यहाँ अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन होगा √3 और 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 एंड 2 × 2 4। यहाँ एलसीएम लिया 3 + 1 4/4 = 1। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे अपन, फर्स्ट का थर्ड, क्योंकि बाकी जो सेकंड है एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत इजी हैं, उनमें बस वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। लेकिन इसका ये जो थर्ड वाला है क्या है? cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ये भी इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है। ओके, सबसे पहले आप cos 45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, वो होगी 1/√2। ओके, sec 30 डिग्री क्या होता है? 2/√3। सबसे पहले आपको जो भी एंगल्स दिए हैं उनका आपको वैल्यू लिखना है। ये अपन ने लिखा बच्चों 2/1। ओके, 1/√2 आ गया। ओके, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अपन ने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 1/√3 + 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए √2 ऊपर है, इसको अपन ने नीचे लिया तो ये जाएगा 2√2। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/1 + √3, और ये √3 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ओके, अब हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 - √3 1 - √3। अब एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b होता है a² - b², वो हम यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या है हमारा? ये जाएगा 1² - √3 का स्क्वायर मीन्स 3। यहाँ से माइनस कॉमन लिया और -3 में से 1 गया तो -2 आया, सो माइनस ये हो जाएगा, रुको, ये हो जाएगा √3 - 1, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया 2√2। 1 - 3 में से 1 गया तो -2, ये माइनस कैंसिल आउट। ओके, सो हो जाएगी हमारी वैल्यू √3 × √3 - 1। अब ये हो जाएगा √2 और 2 × 2 4√2। अब इसको और इजी करेंगे तो रेशनलाइजेशन होगा फिर से √2। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3 - √3, और ये √2 का 4 × √2 × √2 तो हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा 3√2 - √6/4 × 2 8। ये आपका आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इवेल्युएट द फॉलोइंग, इस तरीके से आपको इजी करना है। सब इसमें जो भी आपको एंगल्स दिए उनकी वैल्यूज़ लिखना है। और ये जो क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड है, ये थोड़ा सा लेंथी था
तो ये मैंने सॉल्व किया है। बाकी इसका ये जो सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये भी बहुत इजी है। आप ये इसको एज अ होमवर्क करें, ओके, खुद से करें, डू योर सेल्फ, और फिर चेक करें। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताएं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक पे करेक्ट बताना है और आपको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने की मीन्स अपन को सॉल्व करके बताना है। सिंपल है, आपको वैल्यूज पुट करना है, ओके। ये है हमारे पास 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, ये बाकी आपके ऑप्शंस हैं। सो 10 30 डिग्री की वैल्यू बताइए आप। 10 30 होता है 1/√3, ओके। यहाँ हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2/√3, 1 + 1/√3 इंटू √3 3। ये आप सब पहले 8th 7th 8th 9th इन क्लास में आपने ये सब बहुत किया है। हाउ टू टेक एलसीएम √3, हाउ टू मल्टीप्लाई रूट वैल्यूज़। सो यहाँ पर ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 2√3 अपॉन, अब देखिए 3 एलसीएम लिया तो 3 + 1/3, ये हो जाएगा 2√3, 3 + 1 4, 4/3, ये हो जाएगा 3/4। 2 × 2 2 2 × 4, ओके। 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, सो √3 से √3 कैंसिल। आपका आंसर आया √3/2। अब देखिए √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ओके। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड sin 30 होता है 1/2। तो ये हो जाएगा अपना पास sin 60 डिग्री। इट मीन्स अपना फर्स्ट जो है वो आंसर हुआ, ओके, करेक्ट ऑप्शन। और जस्टिफाई करने के लिए हमने ये सॉल्व किया, ओके। अब इसी का सेकंड देखिए। ये भी आप इजी हैं, तो सेकेंड आप खुद से बनाइए। 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, ये तो बहुत ही इजी है, ओके। इसका आप चलिए थर्ड पर, ठीक है, सेकेंड भी करा ही देती हूँ मैं। 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, ओके। अब इसमें भी ऑप्शंस हैं आपके पास। ए है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है sin 45 डिग्री एंड डी है 0। तो अब क्या करना है आपको, वैल्यूज रखना है। tan 45 डिग्री क्या होता है 1, ओके। सो 1 - 1 1 + 1, ये हो जाएगा 0/2। 0 में किसी भी नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0, ओके। सो आंसर हो गया डी, मीन्स 0। इजी था, इजी क्वेश्चंस हैं, ओके। इसके लिए मैं ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, और ये याद तभी होगी जब आप या तो मेरी एक वीडियो देख लीजिए, वो इजी वे है। अदरवाइज आप प्रैक्टिस करिए, मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, ओके। अब थर्ड है इसका, आपको दिया है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू। आपको बताना है क्या ये ट्रू है व्हेन
ए इज इक्वल्स टू, ऑप्शन में दिए आपको 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 45 एंड डी ऑप्शन है 60 डिग्री। ओके, सो इसको हम लेंगे sin 2a। सबसे पहले अपन अब इसमें क्या करना है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करें, तो हमें जो वैल्यूज़ दी हैं ऑप्शन, उनको हम पुट करके देखेंगे ए के प्लेस पर। हमें दिया है LHS sin 2a, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है 0, तो हम 0 रखते हैं। sin 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री। sin 0 क्या होता है, sin 0 की वैल्यू होती है 0। ओके, अब RHS क्या है इसमें, 2 sin a। sin a की वैल्यू अपन ने रखी 0 डिग्री, sin 0 की वैल्यू होती है 0। अब देखिए LHS RHS हो गया व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो हमने फर्स्ट जो है, हमने सबसे पहले क्या, हमें जो ऑप्शन में दिए वो एंगल्स हमको पुट करके देखना है। हमने 0 रखा, हमारा 0 पे ये आंसर आ गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फोर्थ है, ओके फोर्थ पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, इसमें ऑप्शन बताना आपको क्या होगा इसका आंसर। सो 30 डिग्री की वैल्यूज आप बताइए क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू बताइए आप। सो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3। अब 1 माइनस नीचे भी 30 है, tan 30 सो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको आती है। आपने लिखा 2/√3, 1 ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ओपन किया तो 1/3। अब इसको और ईजी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। 3 - 1/3, 3 - 1 होगा 2/3। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। √3 से 3 कैसे कैंसिल होगा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, आया √3 कब होता है, जब हमारा tan 60 डिग्री होता है। तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, आया समझ में आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ tan a + v √3 एंड tan a - v इज इक्वल्स टू 1/√3। a + v की वैल्यू क्या है, कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। a इज ग्रेटर देन b, तो हमें फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू। देखिए अपन को गिवन, अब हमें गिवन क्या है, tan a + v इज इक्वल्स टू √3। अब देखिए √3 को tan के √3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। सही होगा ये, ऑफ कोर्स tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हम √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, सो tan से tan आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा a + v 60 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। ओके, अब आप यहाँ पे कंडीशन फॉलो भी हो रही है कि a + b की जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से कम है, तो ये फुलफिल हो रही है कंडीशन। अब हमें सेकंड दिया है tan a - v इज इक्वल्स टू 1/√3।
देखिए हमने यहाँ तक स्टेप कर ली, टेन ए माइनस बी एज इट इज लिखा, इज इक्वल्स टू 1/√3 को अपन लिखेंगे टेन 30 डिग्री, क्योंकि √3 होता है टेन 60 डिग्री और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और टेन 45 अपन जानते हैं 1 होता है, ठीक है। सो ये 10 से 10 आउट, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, हमने कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखिए b प्लस बी माइनस, इनको ऐड करा हमने तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, a एंड a हो जाएगा हमारे पास 2a, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हमने ऐड किया, ठीक है। अब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि इधर 2 से डिवीज़न हो जाएगा 90 का तो हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब a की वैल्यू तो 45 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, 2 में भी रख सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45 इज 15 डिग्री। ओके, सो आंसर हो गया हमारे पास, आंसर हो गया यहाँ पर a हो गया हमारे पास 45 डिग्री एंड b हो जाएगा 15 डिग्री, और कंडीशन भी सेटिस्फाई है, a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, और a हमारे पास आया 45 डिग्री और b 15 डिग्री। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, इजी ही था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही हमारा हो जाएगा, और इक्वेशन 1 एंड 2 वाले क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए ही हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको जो भी स्टेट दिए हैं उनको आप बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आप एंड जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। सो 4 का फर्स्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस बी। अब ये ट्रू है या फॉल्स, तो इसके पहले हम देख लेते हैं इसको। देखिए हमने a इज इक्वल्स टू का 30 डिग्री एंड v इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, ये हमने माना लेट। अब साइन a प्लस बी है इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। अब देखिए साइन 30 प्लस 60, इधर लिखा साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री लगा दूँ तो 30 प्लस 60 हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है अपना 1/2 और ये √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और अब इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस √3/2। अब ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा फॉल्स। जस्टिफाई भी कर दिया हमने, आया समझ में। अब देखिए इसी का सेकंड में हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा increases। ये इसमें ये बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू
इंक्रीज करती है जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। ओके, अब देखिए साइन थीटा हमने ले लिया। अब थीटा 0 डिग्री पर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा 0 पे 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 90 डिग्री पर 1। अब देखिए जैसे ही थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी क्या बढ़ रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया, ट्रू। अब ये थीटा कब है, जब ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक है। ठीक है, 90 डिग्री से अब जो एंगल्स आएंगे उनसे रिलेटेड टॉपिक हम 12th क्लास में देखेंगे, बट ये 10th के सिलेबस है। तो हाँ, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, अब इसी का थर्ड पे जाते हैं। फोर्थ का थर्ड है, इसमें दिया है अब cos थीटा के लिए दिया द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा, सही है, इंक्रीजेस। अब ये बताना हमें ये स्टेटमेंट 4 से 8 को। तो मैंने आपको बताया था, अब हम cos थीटा की वैल्यू रख लेते हैं 0 पे, 30 पे, 45, 60, 90 पे। अब मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको एक ट्रिक बताई थी। हमने जो भी साइन थीटा की वैल्यू होती थी उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। मीन्स 0 डिग्री की जगह 1, रिवर्स मतलब 1 से ये √3, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। ये हमारी वैल्यूज आती हैं। मैंने उसमें टेबल में समझाया कि कैसे करना है याद, तो ये आप उधर देखना। तो देखिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 जब बढ़ रही है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है ना। ये पहले 1 था, फिर √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर लास्ट में 0 हो गया। तो ये क्या डिक्रीज हो रही, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज बोला है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, एंड जस्टिफिकेशन के लिए हमने बता दिया। अब इसी का देखिए फोर्थ क्या है, हमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब बताइए आप, देखिए आपको बताना है थीटा की हम जो भी वैल्यू रखेंगे उसमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा आएगा। तो ये बात ऑब्वियसली रॉन्ग है, फॉल्स है। देखिए 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 आ रहा, यहाँ 1 आ रहा, 30 डिग्री पे 1/2, यहाँ पे √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 1/√2, सिर्फ 45 डिग्री पे ही आ रहा है। ठीक है, 60 डिग्री पे भी डिफरेंस है, 90 डिग्री पे 1/0 है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू फॉल्स, ये फॉल्स होगा। इट विल बी इक्वल मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा ओनली फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, सो ये हो जाएगा थीटा की हर वैल्यू इस पे नहीं, ओनली सिर्फ 45 डिग्री पर। अब इसी का देखिए फिफ्थ में हमें बताना है cot A is not defined for A is equals to 0 डिग्री। अब देखिए इसको जस्टिफाई करना, हम cot A की जगह 0 डिग्री, cot 0 डिग्री भी बता सकते हैं, बट हमें इसको और भी अच्छे से जस्टिफाई करना है तो हम लिख देंगे cot A इज इक्वल्स टू होता है हमारा cos A अपॉन साइन A, होता है कि नहीं।
कॉट ए इज इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए की जगह हमने लिखा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो गया हमारे पास, कॉस 0 कितना है हमारे पास 1। साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 0 कितना है 0। सो 1/0 क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवीज़न करते हैं तो वो हमारा आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट मीन्स हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी 8.2। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल थोड़ा सा उसको याद रखना है थोड़ा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।